आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है कुणाल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। वीकेंड में कभी कभी मैं और अनिल ट्रिप पर निकल जाया करते थे, मगर पिछले कुछ हफ्तों से काम का दबाव इतना ज़्यादा था कि ट्रिप तो दूर, कभी कभी काम के चलते हम रात को घर भी नहीं जा पा रहे थे। दरअसल मैं और अनिल एक ही ऑफिस में काम करते हैं और बॉस से ना बनने की वजह से ज़्यादा काम हमें ही पकड़ा दिया जाता है। खैर अब पहले से थोड़ा ठीक है, हालांकि काम अब भी था मगर पहले जितना नहीं। ऐसा मौका पाकर मैंने और अनिल ने कहीं ट्रिप पर जाने का सोचा, मगर हम ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि इससे पहले हम तकरीबन सारी जगहों पर होकर आए थे। तो ऐसे में कहीं जाने का तय करना जरा मुश्किल सा हो रहा था। हमारा एक वीकेंड ऐसे ही सोचने में पार हो गया, मगर अभी तक हम किसी जगह का पक्का नहीं कर पाए थे। धीरे धीरे अब मेरे दिमाग से ट्रिप का प्लान गायब सा होने लगा था। ऐसे ही एक रात ऑफिस से घर आने के बाद मैं बिस्तर पर थोड़ा लेटा ही था कि मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने मोबाइल देखा तो अनिल का कॉल था। मैंने फ़ोन उठाया, तब अनिल ने कहा, हाँ भाई, मैंने सोच लिया कहाँ जाना है, चल महाबलेश्वर चलते हैं। मुझे भी अनिल की ये बात ठीक ही लगी। वैसे भी हम लोग इससे पहले आज तक महाबलेश्वर नहीं गए थे। फ़ोन पर हमने इस आने वाले वीकेंड में महाबलेश्वर जाने का पक्का किया, और फिर सारा कुछ डन हो जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। मैं सोना तो चाह रहा था, मगर मेरी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। मैं इंटरनेट पर महाबलेश्वर के बारे में पता करने लगा, और फिर ऐसे ही फ़ोन चलाते चलाते बिस्तर पर कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं नाश्ता करके ऑफिस को रवाना हो गया। अब बस मुझे इंतजार था तो शनिवार का, ताकि मैं और अनिल जल्द से जल्द ट्रिप पर निकल जाएं। फाइनली जब मेरा इंतजार खत्म हुआ, तब ऑफिस से हाफ टाइम में निकलने के बाद मैं सीधे घर पहुंचा, और थोड़ी देर पैकिंग करने के बाद करीब 2 बजे तक घर से कार लेकर निकल गया। अनिल को तो मैं उसके घर से पिक करने वाला था। कुछ देर में ही मैं अनिल के घर पहुंचा, और वहां से उसे पिक करने के बाद हमारा सफ़र शुरू हो गया। मुंबई से महाबलेश्वर यहीं कोई 263 किलोमीटर के आसपास ही होगा, तो हमें वहां पहुंचने में कुछ 6 घंटों जैसा ही वक्त लगेगा। वैसे तो रास्ता काफ़ी अच्छा था, मगर मैं कार धीरे ही चला रहा था, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमारे ऑफिस का एक बंदा एक्सीडेंट होकर मारा गया था। इस वजह से हम कार तेज चलाने से डर रहे थे। कुछ देर में ही दिन ढलने को हो गया, और अब शाम चढ़ने लगी थी। डूबते सूरज के बीच हाईवे का नज़ारा बड़ा अच्छा सा दिख रहा था। कार के भीतर मैं और अनिल इधर उधर की बात करते हुए टाइम पास कर रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही चलने के बाद हमने कार को एक चाय की टपरी पर रोका। अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, और अब आसमान पर सूरज की जगह चांद ने ले ली थी। चाय पीकर कुछ देर उस ढाबे पर रुकने के बाद हम वापस महाबलेश्वर की तरफ आगे बढ़ने लगे। नेशनल हाईवे 66 पर सारे गाड़ियों के साथ ही हमारी कार भी आगे बढ़े जा रही थी। कुछ घंटों के बाद ही हम लोग महाबलेश्वर पहुंचने को हो गए, मगर यहाँ से हमारा सफ़र खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हमने ऑनलाइन जो होटल बुक करवाया था वो यहाँ से अब भी काफ़ी दूर था। हमसे यही एक गलती हो गई कि होटल बुकिंग करवाते वक्त जल्दबाजी में हमने एड्रेस पर ध्यान ही नहीं दिया, और तो अनिल ने पहले ही पेमेंट कर दिया था, तो अब कुछ भी हमारे हाथों में नहीं था। कार चलाते हुए मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली, तब वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का। अभी हमारी कार महाबलेश्वर के पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ ही रही थी कि मेरी कार का फ्यूल मीटर इंडिकेट करने लगा कि पेट्रोल खत्म होने वाला है। तभी मुझे याद आया कि मैं जल्दबाजी में पेट्रोल चेक करना ही भूल गया था। अब हम लोग कहीं ना कहीं फंस चुके थे, क्योंकि ना तो यहाँ कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई पेट्रोल पंप। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि कहीं यहाँ कार बंद पड़ गई तो क्या करूँगा।
यहाँ तो मेरी जान पहचान का कोई है भी नहीं जिससे मैं मदद ले सकूं। मैं ये मनाते हुए कार चलाए जा रहा था कि बस कोई पेट्रोल पंप मिल जाए, और आखिर में मेरी ख्वाहिश पूरी भी हो गई। पहाड़ी रास्ता पार करते ही मुझे एक छोटा सा पेट्रोल पंप दिखा। ये देखकर हम दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर जब मैं पेट्रोल पंप में दाखिल हुआ तब पाया कि वहाँ एक भी स्टाफ नहीं है। कार से उतरकर मैंने अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई, मगर वहाँ आदमी तो दूर कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा था। पर जैसे ही मैं पेट्रोल टैंक की तरफ पलटा कि मेरे सामने एक लड़का आ खड़ा हुआ। एकदम से उस बंदे को मेरे सामने खड़ा पाकर मैं थोड़ा चौंक सा गया। खैर, मैंने उसे गाड़ी में पेट्रोल भरने को कहा। पेट्रोल भरवा लेने के बाद मैंने उसे पैसे दिए। मैं अभी आगे जाने के लिए कार में बैठ ही रहा था कि वो लड़का बोला, साहब वो आगे का रास्ता खराब है और मूनलाइट होटल भी बहुत दूर है यहाँ से। मुझे भी उस लड़के की ये बात ठीक लगी। फिर जब मैंने अनिल से इस बारे में बात की तब उसने भी मेरी बात पर हामी भरी। मगर परेशानी वाली बात तो ये थी कि अब हम रुकेंगे कहाँ, क्योंकि वहाँ तो पेट्रोल पंप को छोड़कर सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ी दिख रहे थे। लिहाजन मैं उस स्टाफ के पास गया और उससे पूछते हुए कहा, अगर आप इजाज़त दे तो क्या हम रात भर यहाँ रुक सकते हैं? जिस पर उस लड़के ने तुरंत ही हाँ बोल दिया। लिहाजन मैंने कार को वहीं पेट्रोल पंप से थोड़ी दूरी पर लगा दिया और हम दोनों कार के भीतर ही लेट गए। जिसके बाद बातों बातों में कब हमारी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो अब भी अंधेरा ही था। मैंने अपने मोबाइल में वक्त देखा तब रात के 1:30 बज रहे थे। चूंकि मेरी सिगरेट पीने की आदत थी तो मैं कार से बाहर निकला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला कि मेरे सामने वही लड़का खड़ा था। उसे एकदम से देखकर मैं थोड़ा घबरा सा गया। खैर, मैं कार से बाहर निकला और सिगरेट जलाते हुए उस लड़के से पूछा, तुम्हें यहाँ अकेले डर नहीं लगता? जिस पर उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं साहब, हमें कैसा डर। इस पर मैंने उस लड़के से पूछते हुए कहा, सिगरेट पियोगे? जिस पर उसने मुझे साफ मना कर दिया। ऐसे ही टहलते टहलते मेरी उससे बातचीत हुई। बातों बातों में उसने अपना नाम आलोक बताया। फिर जब मुझे नींद आने लगी तब मैं वापस कार में आकर सो गया। अगली सुबह खटखट की आवाज़ से मेरी आंख खुली। भारी आंखों से मैंने खिड़की की तरफ देखा तो एक आदमी विंडो पर नॉक कर रहा था। पहनावे से तो वो पेट्रोल पंप का स्टाफ लग रहा था। फिर जब मैं कार से बाहर निकला तब वो बोला, सर आप लोग यहाँ? जिस पर मैंने कहा, वो आपका स्टाफ था ना आलोक, उसी ने रुकने की इजाज़त दी थी। जिस पर पहले तो उस बंदे ने कुछ देर तक मेरा मुंह ताका और फिर बोला, कौन आलोक सर? ये पेट्रोल पंप तो रात को बंद रहता है। जिस पर मैंने कहा, अरे वही आलोक जिसके माथे पर कटने का दाग था और वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। इस पर उस लड़के ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक फ़ोटो दिखाते हुए बोला, कहीं आप लोग इस आलोक की तो बात नहीं कर रहे हैं? मैंने जब वो फ़ोटो देखी तो वो वही लड़का था। हाँ, यही तो है वो। इस पर उस बंदे ने बताया कि इस लड़के यानी कि आलोक को मरे 3 महीने बीत चुके हैं। दरअसल आलोक यहाँ नाइट शिफ्ट में काम किया करता था, मगर एक दिन गाड़ी में तेल भरवाने आए 3-4 लड़कों से पैसों को लेकर थोड़ी तू मैं और बात बढ़कर हाथापाई पर आ गई। मगर वो 3-4 जने थे और आलोक अकेला। उन बदमाश लड़कों ने आलोक को बड़ी ही बेरहमी से पीटा और साथ ही उसके पैरों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिस वजह से दर्द से तड़पकर उसकी वहीं मौत हो गई। तब से रात 8 बजे के बाद ये पेट्रोल पंप बंद रहता है। ये सुनकर मुझे तो मेरे कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और कार स्टार्ट किया। मैं अभी कार को महाबलेश्वर की तरफ मुड़ा ही रहा था कि पीछे से वो लड़का भागते हुए आया और हमें रोकते हुए कहा, सर वो आगे पहाड़ गिरने के कारण रास्ता बंद है। कल रात ही एक बड़ा सा पहाड़ गिर गया था। तो दोस्तों, ये थी कुणाल जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।